आप कितने सफल लोगों को उठा के देखो ना, वो बहुत डीप सनातनी है। हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया, क्या उनको कोई सुविधा की कमी है? इंडिया में एक टाइम पर ये ट्रेंड किया गया था, इस तरीके का माहौल बनाया गया था कि अगर आप जरा भी आध्यात्मिक हैं और या आप जरा भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे स्पिरिचुअलिटी की वो कोई भी फॉर्म हो, तो आप थोड़े से अनएजुकेटेड हैं। मेघालय आया, उसने पूरी शिक्षा प्रणाली को एक तरह से बर्बाद कर दिया। मैनेजमेंट को, स्कूल कॉलेज को सिर्फ फीस ही है। प्रेम में पड़े हुए पुरुष को महिला छोड़ के चली जाती है अगर उस पुरुष के पास पावर नहीं है। विराट कोहली का जो ट्रांसफॉर्मेशन है आज के टाइम पे, उसमें अनुष्का का बहुत बड़ा रोल है। पैसा कब तक चाहिए आपको, जब तक आपके पास पैसा नहीं मिला। श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं, किस रूप में? अगर आप उनको डिप्लोमेसी में देखो तो क्या नीतिज्ञ है वो। गीता के कुछ श्लोक जो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। आज आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। गीता का कौन सा लेसन अच्छा लगता है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अगर कोई व्यापार में, बिजनेस में अपने ऑब्स्टिकल्स या स्ट्रगल फेस कर रहा है, उसको कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए? सिंपल सा एक बात सिस्टम। आज के समय में आप चाहे अपने करियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी लाइफ में किसी भी गोल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी हो रही है और आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो यूजुअली आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है बहुत जल्दी, क्योंकि आप उनको बताने में कतराते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको बाधा, या जिस पोटेंशियल के साथ आप अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं, वो आपको जरूर क्रिएट करेंगे। आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हमने ऐसे ही बहुत सारे ज़रूरी टॉपिक्स पर बात की है कि वो ऐसे कौन से लेसन्स हो सकते हैं फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी, गीता से या मंत्र साधनाएं, जो सीधे सीधे आपको आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, या आप अपने जीवन में और भी किसी ऑब्स्टिकल को फेस कर रहे हैं, जो आपको उसके उभारने में हेल्प करेंगे। आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हरिवंश जी महाराज, जो कि बहुत कम एज में इस मार्ग पर इतना जल्दी इतने लाखों लोगों को प्रेरणाएं दे रहे हैं। और आध्यात्म के क्षेत्र में अगर मैं बात कहूं तो स्पेशली श्री भागवत कथा का वो गायन और उसके अलावा वाचन करते हैं। साथ में आप कैसे अपनी लाइफ को गीता से कनेक्ट करके और कैसे आप इंस्टेंट सोल्यूशन ले सकते हो। एक होता है ना, जब हम लोग को कोई बीमारी होती है तो हम लोग सबसे पहले एलोपैथिक की तरफ जाते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा इंस्टेंट रिलीफ मिले। तो आज के समय में वो वही काम कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप की हो, आपके बिजनेस की हो, आपकी हेल्थ की हो, और कैसे आप इंस्टेंट मंत्र साधना के द्वारा या एस्ट्रोलॉजी हो गई या आपके कुछ गीता के द्वारा आप उनको कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके और आप उनसे निवृत्त हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने ऐसी बहुत सारी चर्चाएं की। आई होप आपका ये एपिसोड आज का बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आज के इस एपिसोड में आपको जो भी पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो दिस इज हरिवंश जी महाराज ऑन दी प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी। एंजॉय द एपिसोड। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिवंश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और महाजी, मुझे सबसे पहले, क्योंकि जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे पता लगा कि बहुत ही कम समय आप पहले बिजनेस में थे, आप लोगों को ट्रेनिंग देते थे एंड इतनी सारी चीज़ें। और मैं मतलब पिछले कुछ समय से जब भी सोशल मीडिया खोलता हूं तो कुछ ना कुछ मुझे किसी ना किसी ऐसे अवसर पे देखता हूं कि युवाओं का जो रुझान है आज के समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आध्यात्म की तरफ। तो सबसे पहले तो मुझे शुरुआत वहीं से करनी है कि आपका रुझान कैसे बढ़ा इस तरफ? हाँ, सबसे पहले बड़ी बात, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, आनंद का विषय है कि युवा जो है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर युवा अध्यात्म की तरफ गए तो समझिए भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो युवा ही है। तो मेरा मानना है धर्म और कर्म, इस दोनों का जिसने समन्वय बना लिया वो सफलता के उत्तुंग शिखर पे पहुंच गया। आप जितने बड़े उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप उनको उठा करके देखिए, वो जितने सफल हैं अपने क्रिएटिविटी में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, वो उतने ही डीप आध्यात्मिक है। अब तिलक ना लगाएं, धोती ना पहने, मंदिर ना जाएं, वो अलग बात है, लेकिन उनके अंदर की जो भक्ति है वो सिया राम में सब जग जानी जैसी है। अब रही बात मेरी, तो मेरी बात तो देखिए क्या है कि मेरा बचपन से सौभाग्य रहा कि मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ विद्यार्थियों, गुरुकुल में मैंने अध्ययन किया। वहां से अध्ययन करने के बाद फिर मैं बाद में मैंने और एक कॉलेज आदि सब जगह अध्ययन किया। तो स्वाभाविक सी बात है, बचपन में वृंदावन में खेला कूदा हूं, कुंज गलियों में रहा हूं, श्री जी का दर्शन करता रहा, ठाकुर जी का दर्शन करता रहा, पिताजी हमारे भजनानंदे। तो कहीं ना खून में से आ गया था ये चीजें। तो संसार में जाने के बाद मन वृंदावन की तरफ ही भटकता था, अध्यात्म की तरफ ही भटकता था।
अभी भी मैं दुनिया में हूँ, सब जगह हूँ, लेकिन यह कि ये सेवा मैं अध्यात्म की करता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। ये मेरे समझिए आप पूर्वजों की कृपा से या बिहारी जी की कृपा से या यूँ कहिए किसी न किसी को, हर व्यक्ति को नियति अपना उसका निर्धारित करके रखती है, तो नियति ने मेरे लिए यही सेवा निर्धारित की थी, तो मैं यही कर रहा हूँ। और मेरा मानना है हर व्यक्ति को जिसको जो ज़िम्मेदारी मिले, वो ज़िम्मेदारी अगर वो अच्छे से निभा ले, तो बहुत कम समय में वो बहुत सफल हो सकता है। इसके कई उदाहरण हैं। जब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एमबीए कर रहे थे, जब आप हाँ, अपनी पढ़ाई कर रहे थे एकेडमिक की, हाँ। तो उस समय मन लगता था, उस समय लग रहा था कैसे जल्दी-जल्दी खत्म हो और मैं सेवा में आ पाऊँ, या पहले से ही प्लान था, बाद में आपने ये हाँ, एक बात तो है कि इसमें थोड़ा-सा फ़ील हुआ मुझे कि जब मैं हुँ, एमबीए कर रहा था, कॉलेज में पढ़ने आया दिल्ली एनसीआर के आबो-हवा में देखा, तो एक फ़र्क तो मैंने महसूस किया जो मैं साझा करना चाहूँगा आप सबसे। आपने भी महसूस किया होगा, जो गाँव की मिट्टी है ना, हुँ, वहाँ की जो का जो अपनत्व है, जो आत्मीयता है, जो अटैचमेंट है, वो हर व्यक्ति पूछता है कि कैसे हो, कैसा चल रहा है, सपोर्ट करता है। पर मैंने देखा कि यहाँ दिल्ली एनसीआर या हर बड़े शहरों में अब शिक्षा का इतना कॉमर्शलाइज़ हो गया कि मैनेजमेंट को, स्कूल कॉलेज को सिर्फ़ फ़ीस चाहिए। बाकी आप क्या कर रहे हैं, क्या जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं। फ्रेंड्स को सिर्फ़ जो है, आप समझिए जितने आपके मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बस एन्जॉय चाहिए। आप जीवन में कैसे महसूस कर रहे हैं, उससे कोई लेना-देना नहीं है। तो मुझे ये थोड़ा यहाँ खोखलापन महसूस होता था। तो मैं वृंदावन को बहुत मिस करता था, अपनों को बहुत मिस करता था। लेकिन फिर मुझे लगा कि भई भगवान श्री कृष्ण जो परब्रह्म परमात्मा हैं, जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर रखा है, जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, जब वो अध्ययन करने के लिए वृंदावन से, मथुरा से, अवंतिकापुरी, उज्जैन जा सकते हैं, यानी उन्होंने संसार को प्रेरणा दिया कि बिना अध्ययन के मनुष्य बेकार है, तो अध्ययन तो करना चाहिए। जब मेरे आराध्य, मेरे प्राण गए अध्ययन करने, तो फिर तो हमने कहा नहीं, जो अभी हमको ज़िम्मेदारी मिली, तो मैं 2 साल, 2.5 साल, जितने 3 साल, जितने दिन रहा, मैंने अपनी वो ज़िम्मेदारी अच्छे से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इंटर्नशिप किया, जो भी पढ़ाई कर सकता था, जॉब कर सकता था, वो सारी चीज़ें की। उसके बाद मेरी जो बेसिक नीड्स थी, वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हुई, क्योंकि बचपन से ही मैं पहले कथा करता रहा हूँ, तो पुनः लगा कि नहीं, कथा ही मेरे लिए, कथा माता ही का जीवन है। मेरा जीवन का, अगर मैं समझिए कि प्रेम कहिए, मोहब्बत कहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो सिर्फ़ कथा है। कथा के बिना तो शायद मैं आई कैन नॉट लिव, मैं जी भी नहीं पाऊँगा। वही मेरा प्राण है, वही मेरी मोहब्बत है, वही मेरा सब कुछ है। इवन अभी जैसे आपने कहा कि चाहे जितने भी बड़े लोग हों, सिया राम में सब जग जानिए, आपने उदाहरण दिया। एक मेरा पर्सनल यहाँ पर एक्सपीरियंस ये है कि अब आप मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में एक टाइम पर ये ट्रेंड किया गया था, इस तरीके का माहौल बनाया गया था कि अगर आप ज़रा भी आध्यात्मिक हैं हुँ। और या आप ज़रा भी स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी की वो कोई भी फ़ॉर्म हो, तो आप थोड़े से अनएजुकेटेड हैं या आप थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, शायद इसलिए जो अब मुझे कारण लगता है कि वो चीज़ बहुत लिमिटेड लोगों तक रहे। क्योंकि मैंने देखा है, अगर आज मैं किसी भी बिजनेस फैमिली की बात करूं, हमेशा से लोग फॉलो करते आए हैं, उनके घर में आपको अच्छे से मंदिर मिलेंगे, वास्तु के अनुसार आपको उनके घर मिलेंगे, ऑफिसेज मिलेंगे। तो फिर ये इंडिया में एक टाइम पर इतना ट्रेंड क्यों हुआ? देखिए, ये एक मानसिकता होती है। हम्म। लोगों की अपनी एक विचारधारा है जिसको लोगों ने सेट किया। पहले हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी। हम्म। मैकाले आया, उसने पूरी शिक्षा प्रणाली को एक तरह से बर्बाद कर दिया। अब लोग जो शिक्षित हो रहे हैं, जो एजुकेटेड हो रहे हैं, वो सिर्फ अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं। हम्म। उनको एजुकेशन लेने के बाद जॉब चाहिए। जॉब तो आपको 30-35 साल तक मिल जाएगी। 30-35 साल के बाद आप क्या करोगे? उसके बाद लोगों के पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ जो ज्ञान की परंपरा है, जो शिक्षा की परंपरा है, उसमें पूरे 100 साल तक का पूरा प्लान रहता है। तो समझिए उस समय के जितने लोग रहे, ये बात बिल्कुल सही है कि एक टाइम पे जो शिखा रखते थे, जो तिलक रखते थे या जो मंदिर जाते थे, उनको बेकार समझा जाता था। यहाँ तक कि भारत में एक ट्रेंड बना हुआ था, बोले आप अगर डॉग रख रहे हो तो आप एनिमल लवर हो, और अगर आपने गाय को रोटी दे दिया तो पाखंडी हो। ये बड़ी ऐसा रहा जो है ना, आप मस्जिद में जाके दुआ कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, और अगर आप मंदिर में चले गए तो आप बड़े बेकार हो। लेकिन अब समय बदल रहा है और मैं इस बात की बहुत प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ, बहुत अच्छा समय है। अब आप समझो, आज के समय में हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया, क्या उनको कोई सुविधा की कमी है? कोई साधन की कमी है? कोई संसाधन की कमी है? लेकिन आप उनके पूरे दौरे उठा करके देखो, वो कभी आपको गया जी में मिलेंगी, कभी आपको जगन्नाथपुरी में मिलेंगी, अभी वृंदावन आई, 3 दिन रह के गई। पूज्य श्री प्रेमानंद जी, पूज्य श्री उड़िया बाबा, पूज्य श्री कई संतों के, महापुरुषों के दर्शन किए।
तो ये अच्छी बात है ना। देखिए सनातन संस्कृति की तरफ अगर हमारा भारतवर्ष बढ़ रहा है तो मेरा मानना है बहुत अच्छी बात है। आप कितने सफल लोगों को उठा के देखो ना, वो बहुत डीप सनातनी है, डीप स्पिरिचुअल है। मैं एक बात फिर समझिएगा, जो धार्मिक लोग हैं वो थोड़े कट्टरता की तरफ बढ़ने लगते हैं कि नहीं, उनको नहीं साहब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जितने सनातनी हैं, जितने आध्यात्मिक लोग हैं, वो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वो सिया राम मैं सब जग जानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखते हैं। हम सनातनी लोग हैं। हमारी आइडियोलॉजी अगर आप पूछिएगा तो हम हमारा विचारधारा है अयम निजा परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। ये नहीं कि हम सनातनी है तो हम ये हमारा परिवार है, दूसरा व्यक्ति जो है हमारा नहीं है। हाँ, यहाँ हमारी विचारधारा थोड़ी डिफरेंट है। हम सबसे प्रेरणा भी देते हैं कि हमने मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि बीच में मेरे पे कई लोग सवाल करने लगते हैं कि महाराज जी आप मुस्लिमों के खिलाफ बोल देते हो। मैं कहा देखो, मैंने आज तक ना कभी किसी मुस्लिम के खिलाफ बोला, ना मैं बोलता हूँ। मेरे पूर्वजों ने रस खान को पूजा, मेरे पूर्वजों ने ताज बेगम को पूजा। मैं स्वयं जब मैं रामेश्वरम भगवान शंकर के दर्शन करने गया तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, जब मैं रामेश्वरम गया तो उसके बाद मैं अब्दुल कलाम साहब के घर भी गया, वहां जाके भी मैंने प्रणाम किया। मेरे पूर्वजों ने अब्दुल हामिद को परमवीर चक्र मिला। हम कहते हैं कि आप अब्दुल हामिद की विचारधारा पे आइए, रस खान की विचारधारा पे आइए, आप कलाम साहब की विचारधारा पे आइए। हम क्या, पूरा विश्व आपको, पूरा देश आपको पूजेगा। अब आप अफजल कसाब की बात करने लगोगे, अफजल की विचारधारा पे आओगे, कसाब की विचारधारा पे आओगे, फिर हम आपका भला समर्थन करें? ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मेरा मानना है सबको सनातनी होना चाहिए, सबको आध्यात्मिक होना चाहिए। श्री कृष्ण को बहुत सारे लोग कई अलग-अलग रूपों में देखते हैं। स्पेशली अगर मैं आपकी बात करूं तो आप श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं, किस रूप में? भगवान कृष्ण को आप जिस भी रूप में देखो आपको वैसे ही दिखेंगे। है, जिस रूप में देखो आप जो है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भगवान कृष्ण कैसे हैं? अगर आप उनको डिप्लोमेसी में देखो तो क्या नीतिज्ञ हैं वो। क्या उनकी कूटनीति की, महाभारत का कैसा युद्ध करा दिया जहां उन्होंने स्वयं कोई शस्त्र नहीं उठाया और किनको विजयी कराया, जो बिल्कुल हार रहे थे, पांडवों को विजयी करा दिया। अगर आप डिप्लोमेसी में देखिए तो उनसे अच्छा कौन। प्रेम में देखिए तो साहब आज भी गांव-गांव में, गली-गली में राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा है। अगर आप संगीत में देखिए तो साहब क्या उनका वेणु निनाद, वंशी वादन, बंसी बजा रहे हैं, क्या है कोई उनके बराबरी में? आप लोग किसी भी रूप में देखिए। और हमारे भारत में, हमारे सनातन परंपरा में तो भगवान कृष्ण को 16 कला से परिपूर्ण कहा गया है। वो बंसी भी बजा सकते हैं, वो गीता का भी ज्ञान दे सकते हैं, वो रास भी रचा सकते हैं, वो माखन चोरी भी कर सकते हैं, और वो युद्ध भी कर सकते हैं, वो शस्त्र भी उठा सकते हैं। तो वो सर्वगुण संपन्न है। आप पर निर्भर है कि आप उनको कैसे देखते हैं। हमारे वृंदावन में बहुत सारी माताएं उनको, लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा मानती है। बहुत सारी ब्रिज की गोपियां हैं जो उनसे विवाह करती हैं, जो उनको पति मानती है। हम उनको सखा मानते हैं, कोई उनको प्राण मानता है। ये आप पर निर्भर है कि आप उनको कैसे लेते हैं। आप पर मैं इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके रिलेटिव्स, आपके सारे लोग वो रिश्ते नहीं निभाएंगे अगर आपने एक बार ठाकुर जी से रिश्ता बना लिया। कोई भी बना लो, कैसे भी मान लो, जिस तरीके से भी मान लो। अरे मैं तो कहता हूं दुश्मन ही मान लो, शत्रु ही मान लो। हिरण्यकश्यप ने, शिशुपाल ने, दंतवक्त्र ने, रावण ने, कुंभकर्ण ने भगवान से दुश्मनी की, फिर भी उनका उद्धार हुआ, फिर भी उनका कल्याण हुआ। अरे आप कोई तो रिलेशन बनाओ, दुनिया से बना रहे हो, भगवान से बना लो, फायदे में रहोगे। तो आपको सबसे ज्यादा गीता का कौन सा लेसन अच्छा लगता है, जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? मुझे लगता है गीता जी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। और मुझे लगता है हर व्यक्ति को गीता जी को अध्ययन करना चाहिए। और गीता जी को ऐसे धार्मिक बुक आप मत पढ़ो, आप धार्मिक परसेप्शन से आप देखते हो इसलिए आपको ऐसा लगता नहीं। गीता से अच्छा ग्रंथ तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। और मैं प्रभात जी एक बात आपको कहना चाहूंगा कि देखो हमारे देश का क्या दुर्भाग्य है कि सारे न्यायालयों में गीता पे हाथ रख करके शपथ तो दिलवाया जाता कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, लेकिन आदमी गीता नहीं पढ़ता है। गीता के कुछ श्लोक जो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। आज आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, आज स्ट्रेस की बात करें, आप ये श्लोक समझिएगा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसको अगर आप डिकोड करिए, जैसे ही हम अपना कर्म छोड़ करके, हम अपने माता पिता की जिम्मेदारी छोड़ के, अपने पढ़ाई को छोड़ करके, जैसे ही हम दूसरी तरफ डाइवर्ट होते हैं, अपने जॉब की तरफ ध्यान ना दे करके, अपने प्लेसमेंट की तरफ ध्यान ना दे करके, अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दे करके हम किसी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की तरफ भागते हैं, 2-4 महीने तो बहुत अच्छा रहता है, और फिर उसके बाद जब बिगड़ता है तो हमारे जीवन में तनाव, एंजाइटी, सब कुछ आना स्टार्ट हो जाता है।
समझिएगा, जैसे हम अपने बिज़नेस की तरफ से हट करके दूसरी तरफ जाते हैं, यानी कहने का मतलब जो हमारा धर्म है, अब हमारा धर्म है अध्ययन करना, जॉब करना, धनोपार्जन करना, माता-पिता की सेवा करना, पैसा कमाना, ये अपना धर्म है। हम अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे की तरफ भागते हैं, तो हमारा पतन स्टार्ट हो जाता है। तो पहला गीता के यह श्लोक, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह, इस श्लोक ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। मैं तो सबको कहूँगा आप भी पढ़ें। दूसरा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक ने तो मानो समझो कि जीवन में एक ऊर्जा सी ला दी कि ऐसा है, हमारा और आपका काम है, हमें जो ज़िम्मेदारी मिली है, वो रोल अच्छे से प्ले करिए, अच्छे से ज़िम्मेदारी निभाइए, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप बेस्ट से बेस्ट करके दो, अपने आप सफल हो जाओगे। एक्चुअली एमबीए 2 साल करने के बाद अगर मैंने पूरे कोर्स को अगर एक लाइन में डिकोड किया, समझा जाना, तो यही है, फेल टू प्लानिंग इज़ प्लानिंग टू फेल। जब हम प्लान करने में फेल होते हैं, तो ऑटोमैटिकली प्लान कर लेते हैं फेल होने का। तो गीता जी का यह श्लोक हमको यही प्रेरणा देती है कि भैया कर्म अच्छे से करो, क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं, वो ठाकुर जी जाने। आप सोचिए, जब हम एग्ज़ाम का लिखते हैं तो उस समय हमको थोड़ी पता होता कितना नंबर आएगा, बस हम अच्छे से एग्ज़ाम दे देते हैं, नंबर फिर आ जाता है। और तीसरा, जो ठाकुर जी ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। जीवन में बहुत तनाव, बहुत लोड, बहुत स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी की शरण में जाइए, भाव से जाइए, अपने आप को फुल्ली सरेंडर करिए, समर्पित करिए। ठाकुर जी ने ज़िम्मेदारी पूर्वक कहा है, जो मेरी शरण में आता है, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं उसके सारे पापों को, यानी उसकी सारी परेशानियों को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को दूर करके उसको मोक्ष प्रदान करता हूँ, उसको आगे बढ़ाता हूँ। इसके कई उदाहरण हैं। हाँ, आपने एलआईसी का एक टैगलाइन सुना होगा, योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री ठाकुर जी ने गीता जी में कहा है, हुँ। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, यानी ठाकुर जी का स्मरण करता है। चिंतन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्म को छोड़ दो, अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़ दो, अपने बिज़नेस को छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, सबसे बस जुड़े रहना और ठाकुर जी के होके रहना। आप जुड़े रहे, होके रहे, तो ठाकुर जी ने गारंटी से कहा है, मैं उसके डेली एक्सपेंडिचर का, योगक्षेम का मैं वहन करूँगा। ये गीता जी के 3-4 श्लोक हैं, मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। आपने अगर गीता जी के इन 3-4 श्लोकों को मान लिया, आपके जीवन में कभी कोई तनाव, कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। दूसरी एक चीज़ और जो मुझे लगती है कि आज आप किसी से पूछिए आप अल्कोहल क्यों कंज़्यूम करते हैं या आप सिगरेट क्यों मतलब पीते हैं। हाँ। कोई भी नशे का मतलब ऐसा वो हो गया तो उनके पास एक ही जवाब होता है उसका कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हुँ। क्या उसके अलावा कोई और तरीका है स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी रिलीज़ करने का या उसको कम करने का जो आपने अभी तरीके बताए इनके अलावा? देखिए, पहली बात तो समझिए, स्ट्रेस तब आता है जब आप बहुत डिपेंडेंट होते हो। हुँ। गीता जी का भी इसमें एक श्लोक मैं आपको उदाहरण देके कहूँगा, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधोद्विजायते। आपको स्ट्रेस आता कब है? पहली बात, जब आप कोई चिंतन करने लगते हैं कि भई हमारा ये काम हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, हमको जॉब मिल जाए, हमको ये महँगा फ़ोन मिल जाए, महँगी गाड़ी मिल जाए। जब आप किसी कामना से बहुत आसक्त हो जाते हो ना, या आप मान लो कि आप किसी रिलेशनशिप में, मुझको ये मिल जाए, और फिर वो मिले नहीं, फिर क्या होता है कि क्रोध आता है। कुछ पाने की इच्छा रखी है, उसमें कोई बैरियर आ जाए तो अब घर वाले मना करने लगे तो घर वाले बुरे लगने लगते हैं। फिर आपको क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो आप समझिए धीरे-धीरे फिर आप स्ट्रेस की तरफ बढ़ते जाओगे। और स्ट्रेस कब बढ़ता है, उसका एक बहुत सिंपल सा एक कारण बता रहा हूँ। जब आप डिपेंडेंट होने लगते हो, आप निर्भर होने लगते हो, हुँ। आप ऊर्जा इधर-उधर से लेते हो। आप स्वयं से ऊर्जा लो ना, आप ठाकुर जी से ऊर्जा लो ना, सेल्फ ऊर्जा लोगे तो आप कभी स्ट्रेस में आ ही नहीं सकते। क्या हुआ, आज मेरा आपसे बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा रिलेशन है, आपसे बात कर रहा हूँ, कल को आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मैं तनाव में आ गया। हुँ। तो इट मीन्स कि हम डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट होना हम बंद कर देंगे तो स्ट्रेस होना ही बंद हो जाएगा। मेरा सीधा-सीधा सा इसमें कहना है। क्योंकि मुझे आपकी इतनी सारी बातें सुन के आपने वो देखा होगा विराट कोहली का रील बहुत ज़्यादा वायरल था एक टाइम पर। हुँ, किसी हुँ। रिपोर्टर ने हुँ, पूछा था हुँ। देन ही आंसर्ड कि डू एम आई लुक लाइक अ पूजा पाठ टाइप और ना, ना, नहीं, अब देखिए, बिल्कुल गले में कंठी, राधा नाम की माला, साहब क्या कहना, क्या विनम्रता, क्या धन्यता, क्या सभ्यता, क्या शालीनता, क्या कमी है उनको? कोई कमी है क्या? कुछ हुँ, कमी नहीं है, संसार के सबसे अच्छे व्यक्ति लोगों में से एक हैं वो। फिर भी देखिए, मैंने क्या कहा, एवरीवन वांट्स पीस, हर किसी को शांति चाहिए। पैसा कब तक चाहिए आपको? जब तक आपके पास पैसा नहीं मिला। जॉब कब तक चाहिए? जब तक नहीं मिला। जैसे ही आपके बेसिक खर्चे
पूरे हो जाएंगे ना, फिर आपको लगेगा कि शांति मिले, इंटरनल पीस मिले, और वो मिलेगा केवल सत्संग से, दर्शन से, भ्रमण से और आध्यात्मिक सुखों से। संसार से सिर्फ आपको जो है ना सुख मिल सकता है, और वह सुख आपको जो है दुख देगा। लेकिन जब आप अध्यात्म से जुड़ोगे, अध्यात्म में है जल, जंगल, जमीन, जड़, भगवान, इन सब से जुड़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपको नहीं लगता है कि विराट कोहली का जो ट्रांसफॉर्मेशन है आज के टाइम पे, हाँ। उसमें अनुष्का का बहुत बड़ा रोल है? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं रोल है और भाई। लाइफ में ऐसा पार्टनर अर्धांगिनी आई होना है। कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, अच्छी अच्छी पार्टनर आ जाए, अच्छी वाइफ आ जाए, अच्छा रिलेशनशिप हो जाए, फिर तो कहना ही क्या, जीवन में चांदी ही चांदी है, सोने पे सुहागा है। मेरा मानना है कि ये विराट कोहली का सौभाग्य है कि उनको अनुष्का शर्मा मिली, और मैं देख रहा हूँ जब से उनको अनुष्का शर्मा मिली है तब से तो साहब बिल्कुल जो है बदल से गए, और अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा हर व्यक्ति को भैया जो भी विवाह करना चाह रहे हो उसको अनुष्का शर्मा ही मिले, कि ताकि उसको जीवन में सफलता भी मिले, जब वो पिच पे खेलने जाए तो सिक्सर मारे, और जब वो अपने जीवन में आए तो खूब आध्यात्मिक हो जाए। उनके आने से बहुत बदलाव हुआ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। इसलिए हाँ, कहीं हम भी जब आप और रिलेशनशिप की तरफ जाएँ, शादी की तरफ जाएँ, तो बहुत सोच समझ करके ही उस तरफ जाएँ और अच्छे का चयन करें। चयन करते समय कभी उसका स्वरूप, उसका पैसा, उसका बैकग्राउंड, इन सारी चीज़ों की जगह उसके विचारों को देखें, उसकी प्रवृत्ति को देखें, उसकी नियत को देखें। अगर आपने ये देख लिया तो मैं 100% कह रहा हूँ, आप सफलता के उत्तुंग शिखर पे पहुँचेंगे। इवन पहले क्या था कि लोग इतना बात नहीं करते थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो, इवन जब से अनंत अंबानी की शादी हुई थी, उसके बाद से तो मुझे लगता है इंडिया में एक तरह से ट्रेंड ही चेंज हो गया पूरा। आजकल मैं देखता हूँ कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, किसी ना किसी बड़े महापुरुष को, महात्मा को अपने यहाँ शादियों में ज़रूर इनवाइट करते हैं। पहले इतना सोशल मीडिया पे पब्लिकली नहीं आता था, या मैं यूँ कहूँ कि पता ही नहीं था। अब लोगों को पता लग रहा है कि ये लोग तो बिना इन चीज़ों के, बिना अध्यात्म के और बिना एस्ट्रोलॉजी के, इन चीज़ों के कोई काम भी नहीं करते, अपना कोई बिज़नेस भी फ्यूचर में इतना ज़्यादा हो। आपको क्या लगता है कि ये जो अब चेंज आ रहा है, इसकी वजह से यूथ थोड़ा-सा ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है नहीं देखिए, अध्यात्म की तरफ? डेफ़िनेटली इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बड़ा व्यक्ति, देखिए एक बात समझिएगा, पूज्य श्री नीम करोली बाबा का प्रभाव तो शुरू से ही रहा है, हुँ। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हाँ, जब से स्टीव जॉब्स साहब, मार्क जुकरबर्ग, इन लोगों ने अपने आत्मकथा में ये लिख दिया कि हम बाबा के दर्शन करके आए और उनकी कृपा से हमारा मंगल हुआ, तब से युवाओं में थोड़ा प्रेरणा मिली। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी पहले से भजन कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि आज ही कर रहे हैं, पहले से अच्छे योग्य थे। जब से थोड़ा कुछ ऐसे सेलिब्रिटी उनके पास जाने लगे, तो थोड़ा-सा लोगों में लगा प्रेरणा। तो हाँ, अब आप समझिए, रही बात विवाह की, तो विवाह में समझिए, विवाह में तो मूल ही मंत्र है। विवाह तो एक संस्कार है, विवाह क्या संस्कार है, और संस्कार बिना धर्माचार्यों के, बिना आध्यात्मिक गुरु के, बिना कुल पुरोहित के तो संभव ही नहीं है, मंत्रों के बिना संभव ही नहीं है। लेकिन पहले होता क्या था, हम पंडित जी को साइड में रखते थे, हम धर्मगुरुओं को साइड में रखते थे, क्योंकि हमें लगता ओहो ज़्यादा दिख गया तो एम आई लुक लाइक अ पूजा पाठ वाला, वो वाली बात आ जाएगी। लेकिन मैं इस बात के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू कहता हूँ मैं श्री अंबानी परिवार को, कि उनके संस्कारों को प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ कि क्या संस्कार दिए साहब उन्होंने। आज दुनिया के सारे लोगों को, जिन लोगों ने भारत को गरीब कहा था, जिन लोगों ने भारत के प्रति गलत दृष्टि रखी थी, उन सबको पैसा देके उन्होंने अपनी शादी में नचवा दिया, और महापुरुषों को उन्होंने जो है बुला करके जो सम्मान दिया, वो वास्तव में प्रशंसनीय है, एक्चुअली अनुकरणीय है। हम सबको भी वो फॉलो करना चाहिए। विवाह तो संस्कार है, और संस्कार में बड़े बुजुर्गों का, महापुरुषों के आशीर्वाद क्या, एक नई जर्नी है, और नई जर्नी ब्लेसिंग से स्टार्ट होती है। तो ब्लेसिंग सबकी मिली, और उन्होंने ये बिल्कुल सबको ये एक अच्छा संदेश दिया। तो मुझे लगता है कि हाँ, सोशल मीडिया के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए युवाओं में एक इंस्पिरेशन मिला है और मिलता है। वृंदावन, हम इसका एक दूसरा उदाहरण ये भी दें कि वृंदावन तो पहले से वृंदावन है। जब हम वहाँ रहते थे पहले बचपन में, तो वहाँ भीड़ नहीं होती थी इतनी, इतना कोई तामझाम नहीं था। हुँ। अब जब से सोशल मीडिया आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया, रील्स आने लगे हैं, फेसबुक आ गया है, तब से आप लोग पोस्ट करने लगे हैं, तो उनके भी जो हज़ारों फॉलोवर हैं, कहते अच्छा हम भी जाएँगे। इस वजह से थोड़ा हाँ, सोशल मीडिया ने अभी वर्तमान में सनातन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा बदलाव इवन आपको भी लगता है कि अ
क्या आप मुझे इस बारे में बताइए कि जो लोग बिजनेस में या व्यापार में कहीं न कहीं किसी तरीके के ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि मैं आपको बहुत समय से पर्सनली भी जानता हूँ और तब से जब लोग गुप्त नवरात्रि के बारे में मैंने आपसे कहा भी था, इतना जानते भी नहीं थे। तो मैं बहुत सीधे कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं जी। चाहूँगा कि आप उनके बहुत ही क्लियर कट टू कट ज़रूर उनके जवाब दें। अगर कोई व्यापार में, बिज़नेस में अपने ऑब्स्टिकल्स या स्ट्रगल फेस कर रहा है, उसको कौन-सा अनुष्ठान करना चाहिए? सिंपल सा एक बात से स्टार्ट करता हूँ, कट टू कट से एक मूल बात कहूँगा, ध्यान रखना पुरुष बिना पावर के अच्छा नहीं लगता। हुँ। प्रेम में पड़े हुए पुरुष को महिला छोड़ के चली जाती है, अगर उस पुरुष के पास पावर नहीं है। पावर का मतलब है कि अगर उसके पास कुछ भी शक्तियाँ नहीं है, शक्तियाँ हो सकती हैं, जॉब की शक्तियाँ हो सकती हैं, स्किल्स की शक्तियाँ हो सकती हैं, नॉलेज की शक्तियाँ हो सकती हैं, पैसे की, हुँ। सेटलमेंट की, है ना? आपने अब बात समझना, पुरुष कभी भी ऐसा खाली अच्छा नहीं लगता बिना शक्ति के। ये ज़रूरी नहीं है कि शक्ति का मतलब ये नहीं है कि बॉडी हो तभी वो शक्तिमान है, नहीं। कुछ तो हो। और ध्यान रखिएगा, शक्तियाँ कहाँ से मिलती है? शक्तियाँ मिलती हैं साधना से, स्वाध्याय से, हवन से, चिंतन से। और मैं पुरुष की नहीं, महिलाओं की भी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास पावर नहीं है ना, तो आप यूज़लेस हो। ध्यान रखना, फिर आपको कोई पूछेगा नहीं। और इसलिए अब गुप्त नवरात्रि की आपने चर्चा की, तो देखो गुप्त नवरात्रि जो है वो साधना का विषय है। आप जितना एनर्जी एकत्र करते जाते हो, अब मान लो आपको वाक्सिद्धि चाहिए, आपका कम्युनिकेशन का काम है, तो आप जितना भगवती माँ सरस्वती की साधना करोगे, उतनी आपकी वाणी अच्छी होती जाएगी। आपकी वाणी में आकर्षण होगा, सम्मोहन होगा, वशीकरण होगा, लोग आपसे जुड़ते जाएँगे और आपसे प्रभावित हो जाएँगे। तो अब आपका जो सवाल था, मैं ये सीधा समझा कि क्या पूजा-पाठ करना चाहिए, किस चीज़ के लिए? एक बार थोड़ा दोबारा अपना सवाल रिपीट क्योंकि करें। मैंने एक आपके रील में देखा था, आपने भगवती का एक मंत्र बताया था कि अगर आप उसका पाठ करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और ऐसे प्रश्न मैं पूछूँगा बाद में। पहला, कि अगर कोई व्यापार में अपना स्ट्रगल देख रहा है, बिज़नेस में उसको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उसको कौन से मंत्र की साधना करनी चाहिए? देखिए, एक बात समझिए, अगर आपका कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस स्टार्ट होता है बुध से, हुँ। बुद्धि से। बिज़नेस अगर आपको अच्छा करना है, तो सिंपल सा कट टू कट आंसर आपको मैं यही दूँगा। सबसे पहले तो आप भगवान गणेश जी की पूजा प्रारंभ करिए। भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। भगवान गणेश जो है बुद्धि के दाता हैं और सारे बैरियर्स को दूर करते हैं, विघ्न विनाशक हैं। पूरा बॉलीवुड चलता है भगवान गणेश की पूजा करके। हुँ। पूरा महाराष्ट्र अगर समझिए कि हाई है, क्यों? क्योंकि भगवान गणेश की बड़ी कृपा है, वहाँ सिद्धिविनायक है। तो भगवान गणेश जी की आप पूजा करिएगा कैसे? आप दूर्वा चढ़ाइए, 7, 9, 11 आप डेली चढ़ाइए। आप दूर्वा चढ़ाओगे, आपकी लाइफ के बैरियर्स दूर हो जाएँगे। जैसे बैरियर्स दूर हो गए, अब आप आगे बढ़ने लगे। अब दूसरा क्या करना है? अब आपको भगवती लक्ष्मी की साधना करनी है, पूजा करनी है। अब महीने में 1 दिन आप कमलगट्टा से हवन कर लो। आप कमलगट्टा से हवन कर लो। ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं सोम महालक्ष्मी स्वाहा, श्री महालक्ष्मी स्वाहा, कई मंत्र हैं महालक्ष्मी के। आप उससे या सीधा महालक्ष्मी का ध्यान करके आप मंत्र जप कर लो, आप पाठ कर लो, श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं सोम ओम महालक्ष्मी स्वाहा। इस तरह के कई मंत्र आपको मिल जाएँगे, या श्री सूक्त ले लो आप, हिरण्यवर्णामरणिं सुवर्णरजस्रजाम। आप फिर भगवती माँ लक्ष्मी की साधना स्टार्ट कर दो, फिर आपको पैसे की कमी नहीं होगी। समझिएगा, व्यापार कैसे चलता है? बुद्धि से, बैरियर्स दूर हो गए, पैसा आ गया, अब आप व्यापार में आगे बढ़ते गए। यानी भगवान गणेश और लक्ष्मी दोनों की कृपा हो जाए, आप अच्छे व्यापारी हो जाओगे। और किसी के अगर पारिवारिक वैवाहिक जीवन में, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो, हाँ, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, या बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है बट फिर भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं। ऐसे हाँ। कुछ लोगों की शादियाँ भी नहीं हो पाती हैं, फैमिली भी बहुत ट्राई करती है। ऐसे लोगों को कौन-सा? देखिए, इसमें 2 विषय है। शादियाँ ना हो पाना, ये एक अलग मैटर हो गया। शादी हो गई, अब दोनों में प्रेम संबंध नहीं हो हाँ, रहा। दोनों के लिए तो बताइए। दोनों में अच्छा नहीं हो रहा, या बहुत लोग ये चाहते हैं कि भाई मेरे को मेरा लव पार्टनर अच्छा मिल जाए, हुँ, मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड हुँ, से हो जाए, गर्लफ्रेंड से हो जाए, मुझे मेरा रिलेशनशिप मिल जाए। 2 हाँ, या बहुत आजकल आपने देखा होगा, लोग शादी हो जाती है लेकिन शादी के बाद लोग रिश्ते सिर्फ निभाते हैं। मेरा मानना है कि रिश्ता मजबूत होना चाहिए, हुँ, मजबूर नहीं। तो अगर रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके पीछे शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र जो है वो विलासिता का, प्रेम का कारक है। शुक्र अच्छा होगा तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। शुक्र को अच्छा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है, आप कुमारी कन्याओं को पूजा करना स्टार्ट करिए, छोटी बच्चियों को प्यार करिए, महिलाओं को रिस्पेक्ट करिए, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करिए। आप कभी उन्हें गलत दृष्टि से मत देखिए, मैं सही बता रहा हूँ। जो जो पुरुष जो है महिलाओं के प्रति गलत दृष्टि से रखते हैं, देखिएगा एक समय के बाद उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। हुँ, लोग उनसे दूर भागते हैं। पहला, शुक्र अच्छा होना चाहिए तो प्रेम अच्छा हो जाएगा, आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। दूसरा, अब इसमें एक ज्योतिर्लिंग है, द्वितीय ज्योतिर्लिंग है श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन जो है वो प्रेम के प्रतीक है, सिंबल ऑफ लव।
अगर आपको किसी रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो मैं आपको सीधा-सीधा सा उदाहरण दूँगा। आप मल्लिकार्जुन भगवान का एक बार आप चले जाइए हैदराबाद के आगे श्रीशैलम में दर्शन कराइए। आपके पास पैसा नहीं है, आप कहीं मत जाइए। आप एक काम करिए, पास के किसी भी शिवलिंग में चले जाओ, आप वहाँ भगवान शंकर को शहद चढ़ा दो और मल्लिकार्जुन का स्मरण कर लो। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, आपका कार्य अच्छा हो जाएगा। इसका एक छोटा-सा उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको, एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। बेंगलुरु में एक हमारे परिचित हैं, वो आईटी कंपनी चलाते हैं। पति-पत्नी दोनों, किसी बात में दोनों में अनबन ऐसी स्थिति हो गई कि दोनों ने तलाक लेने वाली स्थिति में, मैं उनके घर गया, मिलने गया, तो उन दोनों के इतने झगड़े कि मेरा मन बड़ा, मैंने कहा क्या करूँ? मैंने उनको कहा ऐसा है, एक बार तलाक लेने की स्थिति तक हो गई थी। मैंने कहा ऐसा है, अब एक बार आप लोग मल्लिकार्जुन चले जाओ, दर्शन कर आओ। दोनों का इतना ईगो टकराया कि दोनों जाने से बचे। अच्छा दोनों गए, लेकिन दोनों अलग-अलग दर्शन कर रहे हैं, नहीं साथ में नहीं दर्शन करेंगे। लेकिन मैं आप दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं नाम लेना ठीक नहीं होता। आज उन दोनों के यहाँ एक प्यारी-सी लाली हुई है और अब दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। कहाँ दोनों अलग हो रहे थे, अब कहाँ मल्लिकार्जुन महादेव ने कृपा की, अब उनका रिश्ता अच्छा चल रहा है। तो आपको भी अगर रिश्ता अच्छा चलाना है, तो आप मल्लिकार्जुन महादेव का स्मरण करिए। इवन मुझे जहाँ तक पता है आपने तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे देश में है सभी के आपने दर्शन किए। इवन आप तो बहुत पहले से हुँ। जाते रहे हैं इतनी जगह। मैं आपके बारे में देखता रहता था जब केदारनाथ, बद्रीनाथ। इसके अलावा हर जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, हमारे देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, मैं चाहूँगा कि आप कुछ की बताएँ और आप महाकालेश्वर से प्रारंभ करें कि जैसे आपने रिलेशनशिप के लिए बताया, किसी को बिज़नेस में या हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसके कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मैं चाहिए? आपको देखिए क्या है, पहली बात समझिए, मैं एक बात कहूँगा सबसे, हर एक व्यक्ति से, आप कुछ याद करो चाहे मत करो, आपको संस्कृत के कुछ श्लोक याद हों चाहे नहीं याद हों, आप महादेव के 12 नाम हैं, उनको आप याद कर लो। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमाशंकरम शेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तुष्यशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय केदारम घुस्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठिन नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेना विनश्यति। एक व्यक्ति ने मुझसे न्यूजीलैंड से प्रश्न भेजा कि महाराज जी, जाने अनजाने में हम कुछ पाप हो जाता है, उन पापों से कैसे बचे? जाने अनजाने में हम किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी को कुछ गलत कह देते हैं। अगर आप अनजाने किसी भी पाप से बचना चाहते हो कि माफी मिल जाए, तो भैया इन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले लेना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, आपको फिर कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। महादेव बड़े दयालु हैं, करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, महादेव से बड़ा कोई करुणा का अवतार नहीं है। आपको भगवान देवी माँ को प्रसन्न करना होगा, जगराता करना होगा, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना होगा, बढ़िया श्रृंगार 56 भोग करना होगा। महादेव को प्रसन्न करना है, बोले 1 लोटा जल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, अरे कुछ भी चढ़ा दो, और नहीं चढ़ा, कुछ नहीं मिल रहा तो खुद भी चढ़ गए। एक तो चोर था, वो महादेव के ऊपर खुद ही चढ़ गया, तो तब भी महादेव प्रसन्न हो गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। अब आता हूं मैं आपके विषय पे चर्चा करने के लिए। देखिए, पहली बात समझिए कि अगर आप अपनी लाइफ में डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, आप कुछ भी प्लान कर रहे हो, बार बार फेल हो रहा है, असफलता का टैग लग रहा है, आपकी माँ का हेल्थ ठीक नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा मन का कारक है। कहा गया मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आपके जिम में 1 रुपया नहीं हो, लेकिन आप मन से सोच लीजिए आप 1000 करोड़ के मालिक हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, साल 2 साल में आप हो जाओगे। ठीक हो है। जाना तो थोड़ा हमको दे देना। ठीक तो है। मन से ही सारा गेम होता है, जो भी होता है, ध्यान रखिएगा। हुँ, और मन का कारक चंद्रमा है, हुँ, और चंद्रमा के नाथ है सोमनाथ, जो हुँ, गुजरात में है। आप देखिएगा, जितने व्यापारी हैं सोमनाथ में जाके पूजा करते हैं। हुँ। अगर आपको भी तनाव है, आप सोमनाथ जी का दर्शन करिए, सोमनाथ जी का ना भी दर्शन करिए, पास के ज्योतिर्लिंग में चले जाइए, दर्शन करिए। उससे क्या लाभ होगा? आपकी माँ का स्वास्थ्य, आपकी मम्मा का हेल्थ ठीक होने लगेगा। आप जो भी प्लान कर रहे हो, प्लान में सफलता मिलेगा, और फिर आपका जो तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, सब दूर हो जाएगा। ध्यान रखना, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आप कुछ भी प्लान करोगे, सफल नहीं होगे। तो पहला सबसे मेन जरूरी है, मेरा मानना है, आज के समय में भारत के युवाओं का मानसिक स्थिति ठीक हो। वो ठीक होगी महादेव के, सोमनाथ की आराधना से। पहला, ठीक है। अब मल्लिकार्जुन का बता ही दिया। अब आपने कहा महाकालेश्वर की चर्चा करी, मैं 1-2 ज्योतिर्लिंग की चर्चा कर देता हूँ। महाकालेश्वर, कई बार ऐसा होता है ना, हम सबकी लाइफ में आपने देखा हो कि जा रहे हैं, बराबर एक्सीडेंट हो रहा है, कभी रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कभी छत से गिर गए, कभी चोट लग गया, मतलब बार-बार चोट लग रहा है। इसको कहते हैं ज्योतिष में मार्केश। मार्केश का होना यानी आपको समझिए बार-बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार-बार कभी-कभी मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहे हैं। तो अगर मार्केश वाली स्थिति हुई हो, काल आपके सर पे मंडरा रहा हो, आप कुछ मत करिए, आप चले जाइए उज्जैन, महाकालेश्वर का दर्शन भर कर लीजिए। एक बार इन आँखों से उनको निहार लीजिए, दीदार कर लीजिए। महादेव दयालु हैं, काल को वो 1 मिनट में आपके आगे से दूर कर देंगे।
ये महाकालेश्वर के दर्शन करने का लाभ है। मैंने कितने लोगों, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं खुद, आपने कहा, मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला, कई बार गया हूँ, तो आपको लाभ होगा। हाँ, एक और आपने चर्चा की, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जैसे बहुत सारे लोगों की वंश वृद्धि नहीं होती, संतान नहीं होता, पुत्र नहीं हो रहा, पुत्र नहीं हो रहा, आप घृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करिए, आपको 100% आपके संतान की वृद्धि होगी, ये आपको बड़ा लाभ होगा। और मान लीजिए कई सारे लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, ये दोष लोगों के जीवन में प्रायः अब आप देखिएगा तो आने लगा है। पितृदोष दूर करना हो, काल सर्प दोष दूर करना हो, आप कुछ नहीं, आप त्र्यंबकेश्वर चले जाइए नासिक में, आप वहां जाइएगा। कहते हैं त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने मात्र से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। काल सर्प दोष क्या है? ग्रहण है। कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो, कितना भी प्रतिभावान क्यों नहीं हो, अगर मान लीजिए उसकी लाइफ में ये दोष लग गया है, तो वो नहीं अचीव कर पाएगा जो डिजर्व करता है, एंड मोमेंट पे थोड़ा रह जाएगा, थोड़ा रह जाएगा। इसलिए ये महादेव की साधना से सब कुछ संभव है। इसीलिए आपने देखा था ना, वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या ने रील पोस्ट किया था सोमनाथ में अभिषेक का, शायद उसका तब डाइवोर्स हुआ था, उस टाइम पर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था। और अब देखिए, है ना, मैंने क्या कहा, अरे मैं देखो, मैं बहुत खुल के नहीं कहना चाहूंगा। एक दौर मेरे जीवन में भी आया कि मैं किसी चीज की वजह से तो थोड़ा तनाव में आने लगा। कुछ नहीं, भागा भागा अपने पिता महादेव, अपने पिता, अपने बाप, अपने आराध्य, अपने सर्वस्व महादेव के पास जाके साष्टांग दंडवत किया। महादेव ने कहा तू मेरी शरण में, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद से मुझे अपने बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो सब कुछ ध्यान रखते हैं। तो अब मुझे आप बताइए कि सबसे पहले कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ठाकुर जी को तो हमेशा साथ ही रखते हैं अपने, आप जहाँ भी जाते हैं, यूथ के लिए जो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर स्ट्रेस और एंजाइटी में है, एक लास्ट मैसेज आप उनको ऐसा क्या देना चाहेंगे कि एक मिनिमम ये रिचुअल वो डेली करना स्टार्ट करें, एंड हाउ यू वांट टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन? मैं देखिए, पहली बात तो आपने एक लाइन स्टार्ट किया कि आप ठाकुर जी को साथ रखते हैं। मैं सही बताऊं आपको, ठाकुर जी ने अब मुझे अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे पितरों ने, मेरे पूर्वजों ने बड़ी तपस्या की कि ठाकुर जी ने मेरा चयन किया। तो अगर एक बार ठाकुर जी ने मेरा चयन कर लिया, तो फिर समझिए हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो कहते ना, एक बात समझिए, भक्ति ऐसी करो कि भगवान आपकी चिंता करें। तो अब आप अगर मुझसे पूछिए कि मैं युवाओं को क्या संदेश देना चाहूंगा, तो मैं युवाओं को एक श्लोक नीति शास्त्र का कहूंगा, ध्यान रखिएगा। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैव सहायकृत। युवाओं से मैं एक बात कहूंगा, एक व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में पैन नहीं हो, जिसने लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया हो, जिसने लाइफ में संघर्ष नहीं किया होगा। ध्यान रखिएगा, कितनी बार भी दिल क्यों ना टूटा हो, कितनी बार भी असफल क्यों नहीं हो, कितनी बार भी बुरा क्यों नहीं हुआ हो, कितना ही दर्द भरी कहानी क्यों नहीं हो, सुनने में मजा नहीं आएगा जब तक तुम सफल नहीं हुए, है ना। हाउएवर, बाय हुक बाय क्रुक, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सफलता को प्राप्त करो। जिस भी क्षेत्र में हो, जो भी कर रहे हो, आप टॉप पे जाओ। अब टॉप पे जाने के लिए मैं एक सुझाव दूंगा। ये नीति शास्त्र का श्लोक है, उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति ही पराक्रमः। भगवान ने कहा जो उद्यमी होगा, साहसी होगा, यानी जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होगी, बुद्धि होगी, धैर्य होगा। धैर्य यानी पेशेंस। कई बार युवाओं में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत जल्दी जल्दी स्विच करने लगेंगे। ये जॉब गए, अच्छा नहीं लग रहा, 3 महीने में स्विच कर दिया। इस प्रोफेशन में गए, मजा नहीं आया, स्विच कर दिया। जिसमें पेशेंस नहीं होता ना प्रभात जी, वो पेशेंट हो जाता है। और सफलता जो है पेशेंस मांगती है। ये कोई रात भर की बात नहीं कि आप आए, अरे भैया रात भर में ही सफल होना तो तुम लेबर का काम कर लो, मजदूरी कर लो, जाके रोड पे काम कर लो, रिक्शे चला लो, तुमको पैसे मिल जाएंगे। जिंदगी बनानी है तो थोड़ा लंबा तो धैर्य रखना होगा। तो उद्यमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, शक्ति यानी थोड़ा शारीरिक फिटनेस जरूरी है। शारीरिक फिटनेस के बिना आप बेकार हो, क्योंकि पहला धन निरोगी काया, शक्ति, और उसके बाद पराक्रम यानी कुछ कर्मठता हो। अगर ये 6 गुण हैं, सडेते यत्र वर्तन्ते, अगर आपके अंदर ये 6 गुण हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर युवाओं में, फिर कई युवा मेरे से ऐसा कहेंगे कि महाराज जी हम क्या बताएं, हमको वो मौका नहीं मिलता जो सबको मिलता है। वो अपना एक्सक्यूज देने लगते हैं, अपनी गरीबी का, अपने फैमिली का, अपने बैकग्राउंड का। अरे भैया, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, तुम अकेले नहीं हो। उनको बस मैं एक ही बात कहूंगा, ध्यान रखना, ना भिषेको न संस्कारः स्वयं, ना भिषेको न संस्कारः सिंहस्य कृते मृगः। जंगल में शेर का कोई रास्ते लग नहीं करता है। कभी सुना है कि जंगल में कभी इलेक्शन हुआ हो?
तो ये जो संसार है, जो दुनिया है, जो जहाँ आप रह रहे हो ना, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, यूके, यूएसए, यूरोप, कहीं रह रहे हो, ये जंगल है। यहाँ कोई तुमको प्रमोट नहीं करेगा, कोई तुमको नहीं बढ़ाएगा। तुम्हें खुद ही अपना रास्ते अलग करना होगा और खुद को इतना आगे बढ़ाना होगा, खुद को संघर्ष में इतना तपाना होगा, इतना संघर्ष में तपाना होगा, संघर्ष में तब के जब तुम सूरज बन जाओगे, तब ध्यान रखना, बादलों में इतना बल नहीं होता कि सूरज को निकलने से रोक दे। पहले सूरज तो बनो, और जब तुम सूरज बन जाओगे तो ध्यान रखना तुम स्वयं ही राजा बन जाओगे। और फिर कहीं कभी सिंह का कभी इलेक्शन नहीं होता, वो अपने आप राजा बनता है। लेकिन हाँ, कई बार हम लोग कम मात खा जाते हैं, सफल होने के बाद भी हम नीचे गिरने लगते हैं। कब? कि क्योंकि हम सफल हो गए, अब हमने क्या किया? नीति शास्त्र का दूसरा श्लोक है, नहीं शुक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हम लोग सोचते रहते हैं, अरे हम आज ये काम कर लेंगे, वह कर लेंगे, सोचते रहते हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ थिंकिंग है, मोटिवेशन है। मैं कहता हूँ मोटिवेशन की लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। ये मोटिवेशन ना शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है एग्जीक्यूशन। आपने क्या एग्जीक्यूट किया, ये मैटर करता है। सिवाय मोटिवेशन, हाँ आज वो मूवी देख ली तो मोटिवेट हो गए, नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जंगल में शेर सोता रहे, सोचे कि हिरन आएगा मेरे मुंह में आएगा, मैं खा लूं। अरे भैया, निकलना पड़ता है। भगवान कृष्ण भी वृंदावन से, मथुरा से निकल के जब द्वारिका गए, राम भी जो वन को गए, या एक लाइन समझिएगा, राम जब वन को गए तो बन गए। तो आपको भी घर से निकलना होगा, बाहर जाना होगा, तपना होगा। जब आप निकलोगे, तपोगे, फिर क्या है? फिर आप बढ़ते रहोगे। हाँ, यहाँ गीता जी का एक श्लोक मैं आपको जरूर कहूंगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते। आप कर्म करते रहिए और अपने आप को किसी हाई एम्बिशन से जोड़िए। लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाइए, छोटा लक्ष्य कभी मत रखिए। ध्यान रखिएगा, बड़ा लक्ष्य रखिएगा तभी आप सफल होइएगा। और बहुत डिपेंडेंट मत होइए। कई बार क्या होता है कि आदमी एक ही जगह से सारी एनर्जी लेने लगता है। जब वो रिलेशनशिप में आ जाएगा ना, आदमी कहाँ फंसता है। जिंदगी क्या है, एक पहले हम लोग बचपन में लूडो खेलते थे, तो दूसरा एक गेम होता था सांप और सीढ़ी का। जिंदगी क्या है, सांप और सीढ़ी की जैसी है। तुम 99 पर पहुंच गए और फिर वापस से सांप ने काटा, पुनः नीचे आ गए। ध्यान रखिएगा, आप सबसे जुड़े रहिए। जिंदगी क्या है, बैलेंसिंग स्किल्स है। आपने अपने माता पिता, अपने बिजनेस, अपने काम, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने फ्रेंड्स, सबके बीच में जो बैलेंस बनाना सीख गया, वो सफलता को प्राप्त कर गया। जहां आदमी सब जगह से कट के एक तरफ बढ़ने लगा, वहीं वो बिगड़ने लगा। आप समझ आइए बस। इसलिए बैलेंसिंग स्किल्स हो, पैसेंस हो, और थोड़ा धर्म का धार्मिक हो, थोड़ा आध्यात्मिक हो। वो सबको माने। मैं कहता हूँ स्ट्रीट डॉग को भी माने, वो गाय को भी माने, वो बड़े बुजुर्गों को भी माने, वो पर्यावरण को माने। थोड़े आध्यात्मिक हो जाओ, आपको 100% सफलता मिलेगी। आप फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। हाँ, ईगो कभी ना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना समय देने के लिए। और जरूर हमें लगता है कि हम आगे एक और सीरीज डिप्रेशन और एंजाइटी को लेके हमें कौन सी मंत्र साधना करनी चाहिए, इसके लिए जरूर रखेंगे, क्योंकि मेरे मन में बहुत विचार हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक्चुअली प्रभात जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और एक्चुअली मैं देखता हूँ आपके रील्स वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं, लोग आपको सुनते हैं, और मुझे लगता है कि संसार को आवश्यकता है युवाओं में। अभी आप काफी लोकप्रिय हैं, तो ये जरूरी है कि हम सबको, मैं कथा करके ही आ रहा हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है, मैं कथा करके आ रहा हूँ। मुझे लगा कि लोगों तक सही ज्ञान जाए और ऐसे सार्थक चर्चा करें। संवाद से, कम्युनिकेशन से, ध्यान रखिएगा, संवाद से दुनिया के बड़े से बड़े विवाद सुलझाए जा सकते हैं। तो अभी जो कुछ भी चल रहा है, कोई मन में विवाद में चल रहा है, कोई बाहर चल रहा है, इन सभी चीजों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आई होप आपको आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और आज के इस एपिसोड में हमने जो मैंने आपको बताया उन बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, जो शायद आज आपको बहुत ज़्यादा सुनने में मज़ा आया होगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी रही होंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे। मैं ज़रूर ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जो लोग भी इस एपिसोड को देख रहे हैं और आप इसका अगर 10% भी अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आपको आपके जीवन की परेशानियों से, समस्याओं से, मैं कहता हूँ कि 50% नहीं, आपको 100% रिलीफ देखने को मिलेगा। अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी, और आप इन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद उनमें थोड़ा भी रिलीफ देख पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं जो आप तक कंटेंट पहुंचाना चाहता हूं, या मैं आप तक जो बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं, मैं वो सही तरीके से अपना काम कर पा रहा हूं। बाकी आप आगे अगर हम ऐसी सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं, तो आप किस तरीके के प्रश्न पूछना चाहेंगे, अगर आपकी कोई निजी प्रश्न है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपसे ऐसी उम्मीद भी करता हूं कि खास करके जो आपके दोस्त हैं या बहुत ज़्यादा करीबी हैं, जिनको इस समय बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनको ऐसा कोई गाइड करने वाला हो, उनके साथ अपना ये एपिसोड आप आज का ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे कोई भी नए टॉपिक्स लेके आते हैं जो आपको आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, आप तक सबसे पहले पहुँचे। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।